मुर्दों का अस्पताल। आधी रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी और आसिफ अकेला सुनसान सड़क पर चल रहा था। उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी और सामने उसे एक पुरानी सी बड़ी इमारत दिखाई दी। रवि मेमोरियल हॉस्पिटल, शहर का वही अस्पताल जिसके बारे में लोगों का कहना था कि यहाँ मुर्दे रात में उठकर घूमते हैं। आसिफ ने बारिश से बचने के लिए दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, इतना गहरा कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज़ डराने लगी। टॉर्च जलाकर उसने इधर उधर देखा। टूटी स्ट्रेचर, खून जैसे लगे धब्बे, पुराने पर्दे और एक बदबू जिससे उसकी आंखें भर आईं। दीवारों पर छायाएं हिलती लग रही थीं, जैसे कोई अदृश्य चीज़ वहां मौजूद हो। अचानक पीछे से एक धीमी सी आवाज़ आई, जैसे कोई रेंगता हुआ पास आ रहा हो। आसिफ ने टॉर्च घुमाई लेकिन वहां कोई नहीं था, पर आवाज़ फिर सुनाई दी और इस बार और करीब से। उसने हिम्मत करके शव रखने वाले कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर अंधेरा भरा पड़ा था। बिजली चमकी और उसी एक पल की रोशनी में उसने देखा कोई आकृति जमीन पर टेढ़े मेढ़े हाथ पैरों के साथ रेंग रही थी। वह सफ़ेद थी लेकिन इंसानी नहीं थी और अचानक वह आकृति उठ खड़ी हुई और आसिफ की तरफ बढ़ने लगी। आसिफ डर से पीछे हट गया और उसी वक्त उसकी टॉर्च बुझ गई। अब चारों तरफ सिर्फ काला सन्नाटा था। किसी की सांस उसके कान के पास महसूस हुई और एक भयानक आवाज़ फुसफुसाई, तुम भी अब यही रहोगे हमेशा की तरह हमारे साथ। आसिफ चीखा और दौड़ पड़ा, लेकिन हॉस्पिटल की गलियां जैसे बदलती जा रही थी। वह जितना भागता उतना ही किसी दूसरी अनजानी जगह में पहुंच जाता। लॉबी में पहुंचकर वह रुक गया, क्योंकि उसके सामने कई मुर्दे खड़े थे। उनके चेहरों पर टांकों के निशान थे, आंखें बिल्कुल काली और शरीर से पानी टपक रहा था जैसे उन्हें अभी अभी धोया गया हो। वे सब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। आसिफ पीछे हटता रहा, लेकिन एक मुर्दा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने आसिफ की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी और अगले ही पल आसिफ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह होने पर पुलिस को हॉस्पिटल के बाहर आसिफ का बैग और एक जूता मिला, लेकिन आसिफ कहीं नहीं मिला। शहर वाले आज भी कहते हैं कि रात में अगर कोई उस पुराने अस्पताल के पास से गुजरे तो एक लड़के की आवाज़ आती है, मदद करो, अंदर कोई नहीं है। लेकिन जो उसकी आवाज़ सुनकर अंदर जाता है वह वापस कभी नहीं लौटता।